आईनी तरमीम का मामला, जमीयत उलमा इस्लाम के बाद पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ भी सामने आ गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जजों की उम्र के मामले में छेड़छाड़ से लगेगा कि हम किसी खास फर्द को ओहदे से बाहर या अंदर रखना चाहते हैं जो नामुनासिब होगा। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या दोनों ऐवानों से हुकूमत आईनी तरमीम अब भी मंजूर करवा पाएगी या नहीं। सितंबर जब से शुरू हुआ है, हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमात उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इन मुलाकातों का मकसद ये है कि तरामीम मंजूर करवाने में जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत हासिल की जाए, लेकिन बात अब सामने आ रही है कि हुक्मरान जमात के पास इन तरामीम को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवाने के लिए नंबर्स मौजूद नहीं है। वाज़ेह रहे किसी भी आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए हुकूमत को सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, यानी कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 64 अरकान की हिमायत हासिल करना आईनी तरमीम के लिए लाजमी होता है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के बयान के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि क्या अहम इत्तेहादी जजों की उम्र के मामले पर हुकूमत के साथ एक पेज पर नहीं है। आईनी तरमीम के मामले पर यह भी सामने आ गया कि हुक्मरान जमात और उसके इत्तेहादियों के दरमियान फुकदान है तो ताउन का एक इख्तलाफ जो बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ता हुआ इख्तलाफ आईनी मामले के ऊपर सर उठा चुका है। इस सवाल की जाने बढ़ने से कबल ये जानना जरूरी है कि बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में आखिर क्या किया, आईनी तरमीम के हुकूमती मुसव्वदे में है क्या। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि उनकी जमात ने मुजव्वदा आईनी तरमीम में जजों की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत जजों की उम्र से मुताल्लिक तब्दीलियां चाहती थी। पीपल्स लायर फोरम के सूबाई सदूर के इजलास में मुजव्वदा आईनी तरमीम से मुताल्लिक तबादला ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जजों की मुलाजमत की इब्तदा की उम्र की हद कम करने की हिमायत की, जिस पर हुकूमत ने इत्तफाक किया और इसे मुसव्वदे में शामिल किया गया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस की ज्यादा से ज्यादा उम्र 67 साल करने की तजवीज दी थी, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम जजों की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने के हक में है। बिलावल भुट्टो का यह भी कहना था कि मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। उन्होंने दावा किया कि आईनी तरमीम का जेर गर्दिश मुबैना मुसव्वदा असल नहीं है। वाज़ेह रहे कि पीपल्स पार्टी खुद भी आईनी तरमीम के लिए एक मुसव्वदा तैयार कर रही है, जिसमें जजों की उम्र का लग ऐसा रहा है कि कोई भी मामला तरमीम में जिक्र नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम भी एक मुसव्वदे पर काम कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत दोनों ऐवानों से आईनी तरमीम मंजूर करवा पाएगी या नहीं। क्या अब भी आईनी तरामीम मुमकिन है या नहीं। हुकूमती जमातों की जानिब से बज़ाहिर 26वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी अक्सरियत के हुसूल में नाकामी के बाद आईनी तरामीम की मंजूरी का मामला मुअख्खर कर दिया गया था, और इस मामले पर सियासी जमातों से मुशावरत के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को चुना गया था। मुजव्वदा आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालतों के क़याम के बारे में बात करते हुए साबिक वज़ीर खारजा का कहना था कि मिसाक जमहूरियत और PPP के मंशूर की रूह से इनकी जमात मुजव्वदा तरामीम में आईनी अदालतों के क़याम के हक में है। फौजी अदालतों के क़याम में बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक उसूली मौक़िफ़ है और वो फौजी अदालतों की हिमायत कभी भी नहीं करती और न ही मुस्तकबिल में कभी करेगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर हुकूमत वाकई समझती है कि फौजी अदालतों के हवाले से कानून साजी जरूरी है तो हमारा मुतालबा है कि इस पर कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका कौमी सलामती का इजलास बुलाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना था कि आर्टिकल 63A के फैसले ने अरकान पार्लियामेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देने के हक से महरूम कर दिया है। बिलावल भुट्टो का यह भी कहना था कि उनकी जमात समझती है कि अरकान पार्लियामान को पहले की तरह न सिर्फ अपनी मर्जी से वोट देने का हक होना चाहिए बल्कि उनका वोट शुमार भी होना चाहिए। जबकि इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के घर के बाहर मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने ये वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो हुकूमत की तरफ से पेश किए गए आईनी तरमीम के मुसव्वदे को मुस्तरद
رد کرتے ہیں۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جو مسودہ فراہم کیا گیا وہ کیا تھا؟ مسودہ کسی کو دیا گیا اور کسی کو نہیں، یہ کیا کھیل تھا؟ لیکن جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہمارے لیے وہ کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں تھا۔ حکمران جماعت نون لیگ کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں آئینی ترمیم کا مسودہ وہی ہوگا جس پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، دیگر اتحادی جماعتیں اور جمعیت علماء اسلام اتفاق کرے گی، کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے اور مولانا کی جماعت کے بغیر درکار نمبر پورا نہیں ہو سکتا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ درکار اکثریت نہ ہونے کے باوجود حکومت نے آئینی ترمیم کے لیے جلد بازی سے کام کیوں لیا، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اطلاعات دی گئی تھی، ہماری اور بلاول صاحب کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان قائل ہو گئے ہیں، لیکن ان کے تحفظات تھے اور انہوں نے وقت مانگا تھا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ملک میں ایک سیاسی بحران پیدا ہو چکا ہے اور وہ سیاسی بحران اس آئینی ترمیم کے ساتھ شدت اختیار کر گیا ہے۔ حکومت بضد ہے کہ وہ آئینی ترامیم لائے گی اور آئین کی یہ 26ویں ترمیم وہ لازمی لائے گی، لیکن حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں اور اختلاف اب کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ سوال اب یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی حکومت دونوں ایوانوں سے آئینی ترمیم منظور کروانے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کے لیے جڑے رہیے نیوز ویو کے ساتھ۔